My dear Kishori Lal, I am utilizing the time after the morning prayers to write this. You did well to give me the news about the death of Shankaranji's daughter. I have written to him. The plan about my going to Sevagram is still indefinite. If I could be said to have done in Delhi, it might not be necessary for me to be here to keep my pledge of do or die. But that is for the people here to judge. The question will perhaps be decided tomorrow. Yours, Bapu. बापू, मैं आपकी खांसी की गोलियां बना रही हूँ, बस अभी आई। घबराओ मत, मैं देख लूंगा। बापू, कल का दिन आपकी हत्या के लिए तय किया गया है। आइए, मैं जला देता हूं। मैं एक पत्रकार हूं बापू, समय कम था इसलिए इस वक्त आना पड़ा। ये बापू से मिलने का वक्त नहीं है। आप सुबह आइए प्रार्थना सभा में। कोई बात नहीं, इनके लिए थोड़ा पानी ले आओ। अब कहो जो भी कहना चाहते थे। कल सुबह प्रार्थना सभा में ही राष्ट्रीय पिता की हत्या की जानी है। कुछ लोगों ने बहुत सोच समझकर इस कार्य को अंजाम देने का निर्णय किया है और मैं उन लोगों की गतिविधियों से अच्छी तरह से अवगत हूं। वो कौन लोग हैं या वो कौन सा समुदाय है, इससे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि वो
या तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बापू, ये जिसकी भी सोच है, जैसी भी है, मेरी समझ से ये गलत है। इस जानकारी से तुमने मेरे मन में चल रहे हजारों प्रश्नों को एक बार फिर से झकझोर दिया है। मैं यहाँ सवालों को सुलझाने या गलतियां बताने नहीं आया हूं बापू। आपको जानकारी देना मैंने अपना नैतिक कर्तव्य समझा। मुझे मेरे कर्मों का भय है, इसीलिए चला आया। अच्छा लगा तुम ऐसा सोचते हो। इंसान को अपने नैतिक कर्तव्यों का एहसास और कर्मों का भय होना चाहिए। मैं अपनी मृत्यु से ज़्यादा जाने या अनजाने की गई गलतियों से ज़्यादा भयभीत रहता हूँ। इंसान और ईश्वर में यही तो फर्क है। हम इंसान गलतियां करते हैं। बापू, पर आप में और मुझ में उतना ही फर्क है जितना कि ईश्वर और इंसान में। जब हमने इस देश के लिए कुछ खास किया ही नहीं है तो हम होते कौन है आपके सही और गलत को आंकने वाले? पर वजह जानना मेरा भी नैतिक कर्तव्य है। थोड़ा पानी पी लो। उन वाक्यात और गलतियों को याद कर अपने आक्रोश या अपनी रंजिश को हवा नहीं देना चाहता। आग्रह करता हूं। पार्टीशन, गुजरात व नोआखाली जैसी जगहों पर हुए कत्लेआम, रावलपिंडी में मानवता के साथ किया गया घिनौना मजाक, पाकिस्तान को दिए गए 75 करोड़, जिन्ना और नेहरू की सियासी चालें, भगत सिंह की फांसी, यहां तक कि सावरकर की हिंदू राष्ट्र की नीतियां, ये सब आपकी सत्य और अहिंसा की ओट में पनपे वो दीमक थे जो रहे तो आप ही के साथ, और आप ही को अंदर से खोखला करते गए और आपको इसकी भनक तक नहीं लगने दी। आपकी नीतियों की आड़ में बैठकर ये सब अपना अपना राजनीतिक खेल खेलते रहे और भारत 2 टुकड़ों में बट गया। क्या आपने इसी भारत का सपना देखा था बापू? अगर हाँ, तो ये मैं मान नहीं सकता। माफ कीजिएगा बापू, पर जहां पर अर्थशास्त्र और कूटनीति की जरूरत थी वहां पर आपने समाज शास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग किया और नतीजा आपके सामने है। नोआखाली में हिंदुओं पर हुई हिंसा पर पर्दा डालने के लिए आपने अहिंसा का सहारा लिया। उस समय आपका सत्य कहां था बापू? आप ही बताइए बापू, कहां से ऐसा लगता है कि इस आजादी से सत्य की जीत हुई है? और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, भारत की अधिकतर जनता भी ऐसा ही सोचती है। मैं ये भी जानता हूं कि मैं एक ऐसे इंसान के सामने बैठा हूं जिसने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, पर भूल गए कि उनके सर्वस्व के साथ उनके सिद्धांत, उनके इस देश के लिए देखे गए सपने एक के बाद एक सियासत के नुमाइंदों के मोहताज होते चले गए। सत्य और अहिंसा के असर में देर तो लगती है, पर उसका असर न कभी गलत होता है और न कभी खत्म। बापू, इट्स नॉट अबाउट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सवाल तो यह है कि
इस सत्य और अहिंसा से आपने क्या हासिल किया? सच तो यह है कि आपकी नीतियों ने आजाद भारत की जगह विभाजित भारत दिया। आपकी अहिंसा की नीतियों ने 20 लाख बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया, 1.5 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया। I did what I felt was right for this country. My intention was never wrong. क्या तुम्हें भी लगता है कि विभाजित भारत मेरा सपना था? भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, ये आप ही ने कहा था बापू। मुझे जानकारी है उस कांग्रेस अधिवेशन की जहां भारत विभाजन का प्रस्ताव आपको बिना बताए लाया गया था। विभाजन एक मजबूरी थी और अंग्रेजों की आखिरी चाल। उन्हें पता था कि आजादी के बाद एक शक्तिशाली और महान राष्ट्र का उदय होगा, इसलिए उन्होंने हमें तोड़ दिया। अंग्रेज तो अपनी चाल पिछले 200 सालों से चलते आ रहे हैं। अगर ये आपका भारत नहीं है तो आपने ऐसा होने कैसे दिया बापू? आई एम नॉट ब्लेमिंग यू बापू, बट यस, ईदर यू हैव रिजाइंड और यू हैव सरेंडर। अंग्रेज तो चले गए, पर आज भी आप उन्हीं स्वार्थी राजनेताओं से घिरे हुए हैं। उन्हें देशभक्ति या राष्ट्र भावना से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो बस इंतजार किया है इस आजादी का ताकि सत्ता की कमान अपने हाथों में ले सके। बापू, ये आजादी नहीं है। अंग्रेजों ने इन्हीं दोगले राजनेताओं के साथ मिलकर भारत के टुकड़े कर दिए, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया और फिर बड़ी बेशर्मी के साथ आपके नाम पर इसे पीसफुल पावर ट्रांसफर का नाम दे दिया। मैंने हमेशा एक आजाद भारत की कल्पना की थी, पर हमें 2 मिले। मैं अब तक नहीं समझ पाया कि हमें 2 भारत मिले हैं या 2 पाकिस्तान। कल तक किसी के लिए कराची और दिल्ली में कोई फर्क नहीं था, पर आज उसी फर्क के लिए लोग मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। अगर ये मेरी गलती है तो सारी आवाम की भी गलती है। फिर मुझे क्यों इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? जिम्मेदार सिर्फ आप नहीं हैं बापू। सच तो यह है कि जिन गलतियों से आप अनजान रहे वही गलतियां आपके लोग जानबूझकर किए जा रहे हैं। दिल्ली और कराची साथ थे तो इनके फायदे की, इनमें फर्क आया तो इनके फायदे की। अफसोस यह है कि ये सारे राजनीति के खेल आपकी राष्ट्र भावना को सामने रखकर खेले गए। आपकी राष्ट्र भावना को आप ही के लोगों ने ठेस पहुंचाई है और उसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ा है, आजादी से पहले भी और अब आजादी के बाद भी। ये सत्याग्रही नेवर फेल्स। मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हिंदू और मुसलमान इस देश के अभिन्न अंग हैं और ये रहेंगे। जब तक ये एक नहीं हो जाते, मेरी लड़ाई खत्म नहीं होती। कैसी लड़ाई बापू? पहले हम अपनों के लिए अंग्रेजों से लड़े और आज फिर अपनों से अपनों के लिए लड़ रहे हैं। आप इस राष्ट्र के प्रतीक हैं। लोगों का विश्वास आप में था, उन मौकापरस्त राजनेताओं में नहीं। बापू, आपने चाटा खाना तो सिखा दिया, पर किन हाथों से खाना चाहिए ये कभी नहीं बताया। तुमने अभी तक अपना पूरा परिचय नहीं दिया। मैं नाथुराम गॉडसे, हिंदू राष्ट्र और अग्रणी का एडिटर।
और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने तुम्हें चुना है। मैं कई रातों से सो नहीं पाया हूं। This thought is killing me every moment. हिंदू राष्ट्र और अग्रणी के एडिटर होने के नाते मेरे ख्याल से तुम हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं के पक्षधर हो। पर क्या तुम्हें लगता है कि भारत की कल्पना बिना मुसलमानों की जा सकती है? क्या आजादी की लड़ाई में उनका योगदान किसी से कम था? आपकी भावना को मैं समझता हूं बाबू, और यही मेरी दुविधा का कारण भी है। शायद भविष्य में जब कोई भी इतिहास के पन्नों को पलटेगा तो उसकी भी मनोदशा वही होगी जो आज मेरी है। आज मैं बस आपके सामने क्षमा के लिए खड़ा हूं। मैं नहीं कहता कि तुम सही हो या गलत। तुम्हारी जगह कोई दूसरा भी होता तो शायद ऐसा ही सोचता। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, सत्य और अहिंसा। 30 सालों से जिसके सहारे में अपनी लड़ाई लड़ता आ रहा हूं, आज उसे ये लोग मेरी कमजोरी समझने लग गए हैं। मैंने अपना सब कुछ आजादी के लिए झोंक लिया। पर सच तो यह भी है कि जिंदगी के इस पड़ाव पर एक पिता की तरह भारत और पाकिस्तान में अपने बच्चों को देखता हूं। एक इंसान भाइयों से अलग होने का दुख तो सह सकता है, लेकिन अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, पर वैसे हुआ नहीं। लेकिन हिंदू और मुसलमानों को फिर से एक करने में यदि मेरी जान भी चली है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सत्य और अहिंसा की नीति आपने गलत लोगों के लिए इस्तेमाल की, और उसका फायदा भी उन्हीं गलत लोगों को हुआ। सच तो यह भी है बापू कि नेहरू से आपका लगाव ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसी भागवत गीता में कृष्ण ने यह भी कहा है कि अन्याय का साथ देने वालों के साथ अहिंसा की नीति कायरता के सिवा कुछ नहीं है। एक 79 वर्ष के बूढ़े से यदि ये अपेक्षा की जाए इस अवस्था में आके वो अपने सिद्धांतों को त्याग दे, तो ये भी एक कायरता होगी नाथूराम, हमारी भी और मेरी भी। मेरा विश्वास अहिंसा में है और आखिरी दम तक रहेगा। There is a story behind this. Mr. Gandhi, thank you for accepting my invitation. I so wanted to congratulate you for your contribution and effort for independent India. Thank you, Mr. Mountbatten. Pleasure to see you. Mr. Gandhi,
It's a small souvenir. Yes, Mr. Gandhi, no offense, but it is a gun without bullets. Please, allow me to explain. Mr. Gandhi, you are so powerful that with a blink of your eyes, an entire nation would go to war. But no, you opted for peace. You are a kind of gun who hates bullets. So, this gun, I would say this empty gun, is a symbol of peace. It is you, Mr. Gandhi. This is strange. I can understand its symbolism. Whenever I will look at this, it will make my vow for peace even stronger. Thank you, Mr. Mountbatten. अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आ गया। पता नहीं कल क्या कर बैठता। ये इस पूरे राष्ट्र की या पूरे इतिहास की सबसे बड़ी भूल होती। At this juncture, this country cannot afford any more emotional decision. क्या पता कल को कांग्रेस के किसी ऐसे ही प्रस्ताव की मैं मोहर बन जाऊं और भविष्य के लिए एक और खतरा पैदा हो जाए। पर आज भी मेरा विश्वास आप में है बापू। मेरे लिए आप आज भी महात्मा हैं और हमेशा रहेंगे। Some years ago, in one of the interviews, a journalist asked me, would you be prepared to die for the cause of India's independence? At that time, my answer was, it is a bad question. But today I can say, yes, I'm prepared. मेरी उलझनों को और मत बढ़ाइए बापू। इस तरह से मिली आजादी के बाद इस देश के लिए आपकी जरूरत और भी बढ़ गई है। आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है बापू। If I die tomorrow, it will not only end the madness amongst restless people of India, but also it will create a fear amongst those who are aiding to this madness. Hindu, Muslim, Sikh, all are equal. An equally important part of nation. Our diversity is our strength, and that is how we are different from rest of the world. Our countrymen vest their trust in their leaders, and they follow our principles either knowingly or unknowingly. So it is our responsibility to work in their interest. It is our responsibility to unify them. It is our responsibility to make peace amongst them. If I die tomorrow, rest of the world will also understand the truth that nobody is invincible, whoever they may be. And that is the power of democracy.
they must understand the fact that common people are aware of the mistakes, even if it is about their leaders. बापू, आपके आराम करने का वक्त हो गया है। वैसे भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। सही और गलत कुछ नहीं होता। जो तुम कल सोच रहे थे वो सही था तुम्हारे लिए, लेकिन जो आज सोच रहे हो उससे तुम्हारी कल की सोच गलत हो जाती है। क्या पता कल फिर तुम्हारी सोच कुछ और हो जाए। सही और गलत एक दृष्टिकोण है नाथुराम। ये समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। ये भी भागवत गीता में लिखा हुआ है। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं बापू। नाथुराम, तुम अब घर जाओ, तुम भी आराम करो।